हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अब तक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक क्लास करी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक क्लास करी। अब एक थोड़ा हट के टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर टेबुलर डेटाबेस बनाया जाता है टेबल की फॉर्म्स में, चार्ट की फॉर्म्स में। इस पे काफ़ी सवाल एग्जाम्स में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करें, क्या होता है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है। हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल डेटा को टेबुलर फॉर्म में। तो एक तरह का डेटाबेस बनाते हैं इसमें, ठीक है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट का पार्ट होता है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, बजटिंग में यूज़ होता है। अकाउंटिंग खास तौर से याद रखिएगा, अगर एग्जाम में बेसिक इंट्रोडक्टरी सवाल आता है तो ये पूछा जाएगा अकाउंटिंग में इनमें से, या फिर बजटिंग के लिए या फिर टेबुलर डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कोर पर्पस क्या है इसका, जो बहुत बड़े एक कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस इजी कर देता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर लेता है। ये इसका कोर पर्पस होता है, फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को सेव करते हैं, बजट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, चार्ट या ग्राफ्स बनाते हैं और लिस्टिंग करते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सेल एक्स होता है और ओल्डर वर्जन में एक्सेल एस होता है। अगेन एक्स का मतलब हम लोगों को पता ही है कि एक्सएमएल बेस्ड होता है, ठीक है। बट जब एक्सेल एसएक्स होता है, इसके अंदर मैक्रो सपोर्ट नहीं होता। मैक्रो सपोर्ट करने के लिए हमें एक्सेल एसएम करना होता है, डॉट XLSM। ये हम लोग करते हैं मैक्रो सपोर्ट करने के लिए। और टेम्पलेट फॉर्म के लिए होता है डॉट XLTX, ठीक है। ये इनके फाइल एक्सटेंशन है जिन पे सवाल बनता है, सीधा सीधा सवाल आता है इन पर। कंपोनेंट्स की बात करें तो अगेन इसमें सबसे पहले टाइटल बार आता है। टाइटल बार बिल्कुल टॉप पर होता है, जो कि वर्कबुक का नाम। इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं उसमें प्रेजेंटेशन होता है। एक्सेल की बात करते हैं तो इसमें वर्कबुक होता है। और एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें अगेन 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। टाइटल बार में कोई भी वर्कशीट का टूल नहीं होता है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार इसका भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट की ही तरह होता है। कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, 3 शॉर्टकट कीज की कमांड्स होती है वहाँ पे, सेव, अंडू और रीडू। ये एक्चुअली में जो शॉर्टकट कीज हैं ये मैंने अलग से लिखी हुई हैं। शॉर्टकट कीज आपके स्क्रीन पे नहीं लिखी आती। स्क्रीन पे सेव, अंडू या फिर रीडू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फाइल व्यू आता है, फिर फाइल टैब जिसमें बैक स्टेज व्यू होता है। इसके अंदर न्यू वर्कबुक बनाते हैं आप, न्यू से ओपन करने के लिए होता है, सेव करने के लिए, सेव एस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, और ऑप्शंस होते हैं एक्सेल को कस्टमाइज करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है अब तक जैसे हमारा पावर पॉइंट या फिर वर्ड चला था। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ज़्यादा बताने का है नहीं, आगे चलते हैं। फिर रिबन आता है। रिबन में हमारा मेन कमांड इंटरफेस होता है, एमएस एक्सेल का 2007 से आया था। अगेन इसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, टैब्स होंगे, टैब ग्रुप्स में बटे होंगे और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होंगी। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वर्कशीट एरिया। जो वर्कशीट एरिया होता है, जैसे ये होता है हमारा एक्सेल में कुछ इस तरह से टेबल बनी आती है। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा ABCD, यहाँ नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 इस तरह से करके, ठीक है। ये जो है, ये हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली हमारे रोज कहलाते हैं और वर्टिकली हमारे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। और इसको जरा एक बार आप, ठीक है, ये तो हमारे रोज कॉलम हो गए ना। और जब रोज कॉलम होते हैं हमारे इस तरह से, तो कोई जो एक ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हमारा सेल कहलाता है। तो रोज होती है जो कि हॉरिजॉन्टली नंबर्ड होती हैं 1 2 3, कॉलम होते हैं वर्टिकल होते हैं ABC, और सेल होता है जहाँ पे रोज और कॉलम का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे ये वाला जो सेल हुआ, ये सेल A और इसका 1, ये वाला जो सेल हुआ, इसका B और इसका 3। तो कुछ इस तरह से इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। और जो सेल का एड्रेस होता है, जैसे A12 या B13, उसे सेल रेफरेंस भी कहते हैं। सेल होता है और सेल का जो एड्रेस होता है, उस सेल एड्रेस को हम लोग सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से सवाल बनते हैं। फिर उसके बाद नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस आता है, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना हो, आप सिर्फ उसका एड्रेस टाइप कर दो तो आपको डायरेक्ट उस स्पेसिफिक सेल पे ले जाता है। फिर एक फार्मूला बार होता है इसके अंदर। फार्मूला बार के अंदर क्या होता है कि किसी सेल के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट होता है या फिर जो उसमें फार्मूला लगाया हुआ होता है, वो मेंशन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सेल का जब भी फार्मूला यूज़ करते हैं उसे इक्वल टू साइन से शुरू करते हैं। फार्मूला बार में हम लोग एंटर या फिर एडिट करेंगे फार्मूलाज को।
ठीक है? फ़ॉर्मूला बार में अगर फ़ॉर्मूला है तो वो फ़ॉर्मूला शो करेगा, रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार बिल्कुल बॉटम पर होता है, जिसमें रेडी या एडिट मोड होगा। फिर एक तरफ उसमें सम, एवरेज, काउंट ये होगा सेलेक्टेड सेल्स का। ज़ूम का ऑप्शन आता है, ठीक है? आप लोग एक एक्सेल टेबल में रैंडमली कुछ बनाइएगा, जो भी आपके टेबल बेस्ड डीआई होते हैं ना, किसी भी टेबल बेस्ड डीआई का आप एक बार डेटा कॉपी करिएगा उसके अंदर एक्सेल टेबल के अंदर, एंड देन उसको आप लोग छेड़ कर देखिएगा कि उसमें स्टेटस बार में सबसे नीचे क्या-क्या ऑप्शन आते हैं, सम आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ज़ूम कैसे होगा, रेडी या एडिट मोड क्या होता है, ये सब चीज़ें एक बार कर देखिएगा। होम टैब, अगेन होम टैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो वही चीज़ें हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, यही चीज़ चलेंगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में था। यहाँ पर मैं इन चीज़ों को थोड़ा-सा पेस पे लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप लोगों ने वर्ड और पावर पॉइंट वाले वीडियोज़ देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। फिर फ़ॉन्ट ग्रुप आता है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ आएगा सबसे पहले, फिर बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा, फ़ॉन्ट का कलर या फिर फिल कलर आएगा और फिर बॉर्डर्स आएगा। बॉर्डर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके अराउंड एक बॉर्डर ऐड हो जाता है। ये ऑप्शन हमारे पास बाकी पावर पॉइंट या वर्ड में नहीं था, एक्सेल में आता है क्योंकि इसमें सारा काम सेल्स में या फिर टेबल में होता है। अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, अलाइनमेंट के लिए भी हमारे पास में 3 ही ऑप्शन होते हैं, जस्टिफाइड का ऑप्शन होता है बट डिस्प्ले में नहीं आता है, वो आपको अलग से किसी भी सेल को फॉर्मेट करके जाना पड़ता है वहाँ पे। अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट, 3 अलाइन के ऑप्शंस आते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन नहीं आता एक्सेल के अंदर। एक्सेल के होम टैब में कौन-सा ऑप्शन नहीं आता, तो जस्टिफाइड ऑप्शन नहीं आता अलाइनमेंट ग्रुप में, ठीक है? रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है, मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन आता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जैसे आपका सेल इतना सा है ना? आप कुछ लिख रहे हो, लिखते-लिखते ऐसे बाहर चला गया। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, इसे बाहर ना करके इसको उसी सेल के अंदर, 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 अंदर कर देगा। ये रैप टेक्स्ट कहलाता है। मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं कि जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन्हें आपस में एक सिंगल सेल बना के जो भी इसका कंटेंट होगा उसे सेंटर अलाइन कर देगा। ये वाला सेंटर अलाइन कर देगा और सेल्स को आपस में मर्ज कर देगा। वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर आता है कंटेंट को टॉप, मिडिल या बॉटम ऑफ द सेल में लिखने के लिए। जैसे आपका इतना बड़ा सेल है, आप यहाँ लिख रहे हो या फिर यहाँ लिख रहे हो या फिर यहाँ लिख रहे हो। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आता है, वो शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आता है, वो यही है हॉरिजॉन्टल वाला तो, जो लेफ्ट सेंटर राइट वाला है। और वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, मिडिल, बॉटम का आता है। नंबर की बात करें, नंबर ग्रुप आता है एक। नंबर ग्रुप के अंदर क्या होंगे, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, मतलब ये बताता है कि जो आपका न्यूमेरिकल डेटा डिस्प्ले है वो किस फॉर्मेट में या फिर किस लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक परसेंटेज का ऑप्शन आता है, उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। ये क्या करेगा, जो भी सेल में वैल्यूज़ लिखी हैं उसे परसेंटेज फॉर्मेट में बदल देगा। फिर डेट और टाइम का ऑप्शन आता है। ये चीज़ जो नंबर ग्रुप है, नंबर ग्रुप आपका एक्सेल में या सॉरी पावर पॉइंट या वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं था, एक्सेल में ही अवेलेबल है। डेट टाइम क्या करता है, ये नंबर को एज डेट और टाइम की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। फिर इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन आता है, वो नंबर में डेसिमल को अप एंड डाउन कर देगा, है ना? कि जैसे 1 है तो उसे 1.0 लिखना है, 1.00 लिखना है या 1.000 लिखना है। ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल की हेल्प से होता है नंबर ग्रुप में। सेल ग्रुप होते हैं। सेल ग्रुप क्या करेगा, नई रोज़, कॉलम या नए सेल को इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा सेलेक्टेड रोज़, कॉलम और सेल को, या फिर फॉर्मेट करेगा जिसमें उसकी रो हाइट, कॉलम विड्थ और विजिबिलिटी की बात आएगी। फिर एडिटिंग ग्रुप आएगा। एडिटिंग ग्रुप के अंदर एक ऑटो सम होता है। ऑटो सम का शॉर्टकट होता है ऑल्ट और इक्वल्स टू। ऑल्ट की और इक्वल्स टू का साइन ये आप एक साथ दबाओगे तो ऑटो सम होगा। इसमें क्या होगा, जो भी सेल्स है उनका सम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। फिर फिल आता है। फिल के अंदर क्या करता है, इट कॉपीज वैल्यू और फॉर्मूलाज टू एडजेसेंट सेल। क्लियर का ऑप्शन आता है, रिमूव कंटेंट, फॉर्मेट्स और कमेंट्स। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, ऑर्गेनाइजेज एंड फिल्टर्स डेटा। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। फाइंड के लिए कंट्रोल एफ है और रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच है ना? ये डेटा को सर्च करके उसे रिप्लेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, एक बार आप लोगों को रीड ही करना पड़ेगा बस ये। इंसर्ट टैब की बात करें तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हम हम टेबल डालते हैं कंट्रोल टी से। ये डेटा रेंज को स्ट्रक्चर टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर एक इसमें पिवट टेबल होता है जो कि लार्ज डेटा सेट्स को डायनामिकली समराइज कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार्ज डेटा सेट्स को डायनामिकली समराइज करने के लिए एक्सेल में कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, आंसर विल बी पिवट टेबल। फिर चार्ट्स आते हैं इसमें जो कि तरह तरह से ग्राफिकल चार्ट्स बनाते हैं। स्पार्क लाइन्स आएंगी, है ना, मिनी चार्ट्स को बनाने के लिए किसी भी सेल के अंदर। पिक्चर्स और शेप्स इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। हेडर फुटर का ऑप्शन आता है।
या टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है। जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो फ्लोटिंग टेक्स्ट डाल देगा शीट पे कहीं पर भी, ठीक है। ये चीज़ें हैं इंसर्ट टैब की। आपको इन सब चीज़ों को याद करना कि किस टैब के अंदर क्या ऑप्शन आता है। याद कैसे होगा? हम लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तब। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है? थीम्स आएंगी, मार्जिन्स आएंगे, ओरिएंटेशन आएगा, पेपर का साइज आएगा प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट एरिया डिफाइन करना होगा वो आएगा, ब्रेक्स जाएंगे, पेज ब्रेक और स्केल टू फिट, मतलब जो शीट है उसे प्रिंटेड पेज के हिसाब से उसका साइज और डायमेंशन को फिट करना। ये सब चीज़ें पेज लेआउट के अंदर आती हैं। फॉर्मूला टैब आता है। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे नीचे लिख रखा है और फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू। जैसे अगर आपको ये मान लीजिए कॉमन फंक्शंस है कुछ फॉर्मूला, ठीक है, आपको सम करना है तो आप जब टाइप करेंगे तो इक्वल्स टू सम ऐसे करके टाइप करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज ऐसे करके टाइप करेंगे सेल के अंदर, ठीक है। सम ये है, एवरेज ये है। आपको न्यूमेरिक या फिर नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करना है तो काउंट और काउंट ए इस तरह से ऑप्शन है। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के लिए मैक्स और मिन वाले फंक्शंस हैं। लॉजिकल टेस्टिंग के लिए इफ लगाओगे। डेटा को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए वी लुकअप या फिर एच लुकअप लगाओगे। और कंडीशनल कैलकुलेशंस के लिए सम इफ या फिर काउंट इफ लगाओगे, ठीक है। फार्मूला टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन होता है, फंक्शन लाइब्रेरी होता है, नेम मैनेजर होता है और फार्मूला ऑडिटिंग होता है। जो इंसर्ट फंक्शन होता है ये क्या करता है? ये सेलेक्ट और इंसर्ट इनबिल्ट फंक्शंस को करेगा। फंक्शन लाइब्रेरीज के अंदर क्या होगा? जो कैटेगराइज एक्सेल फंक्शंस है उसकी डिटेल्स आपको देगा। नेम मैनेजर क्या करता है? क्रिएट्स एंड मैनेज नेम रेंजेस, नेम मैनेजर के थ्रू होता है। फार्मूला ऑडिटिंग क्या करता है? ये फार्मूला डिपेंडेंसी को ट्रेस करेगा, चेक करेगा। ओके, आगे चलते हैं। डेटा टैब होता है, फिर एक डेटा टैब क्या करता है? इसमें ऑप्शन आता है कि आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्जी किस तरह से आपको सॉर्ट करना है। फिल्टर करने के लिए आता है कि आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो ना। जैसे आपके पास यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ रोल नंबर लिखे हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखे हैं, यहाँ एज लिखी है। आपको पूछना है कि एक नाम के कितने लोग हैं। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के आप उसके अंदर उस पर्टिकुलर नेम को सेलेक्ट करोगे तो उसकी सारी जितने भी उस नाम के लोग हैं वो सब आ जाएंगे। डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन क्या करता है? टाइप ऑफ डेटा जो सेल में जा रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। रिमूव डुप्लीकेट्स होता है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम होता है ना, टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करने के लिए। व्हाट इफ एनालिसिस होती है, अलग अलग कैलकुलेशन सिनेरियोज को एनालाइज करने के लिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सॉर्ट फिल्टर कहाँ पर होता है? डेटा टैब में होता है। डेटा वैलिडेशन क्या करता है? इट रेस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इन अ सेल। व्हाट इफ एनालिसिस कहाँ पर होता है? डेटा टैब में होता है। ये क्या करता है? डिफरेंट कैलकुलेशन सिनेरियोज को एनालाइज करता है। ओके, रिव्यू टैब होता है अगला। रिव्यू टैब में क्या होता है? स्पेलिंग्स देखेगा या फिर कमेंट्स डालने के लिए होगा। ट्रैक चेंज मोड जो हमने पीछे डिस्कस करा था। शीट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि वर्कशीट के जिन सेल्स को आपने प्रोटेक्ट कर दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसे ही प्रिवेंट वर्कबुक होता है कि वर्कबुक में स्ट्रक्चर चेंजेस प्रिवेंट करता है ये। व्यू टैब होता है। व्यू टैब में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे नॉर्मल व्यू, नॉर्मल जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं। पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू में क्या होता है? ये बताता है कि पेज ब्रेक कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। अब प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट बताता है कि एक पेज में कितना एरिया प्रिंट हो रहा है। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्या होता है? ये जैसे आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे रोज हैं, आप जो ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर का तो उठता चला जाएगा। फिर आपको बीच में आकर देखना है कि इस कॉलम के ऊपर क्या था, तो आप जिस कॉलम को फ्रीज कर दोगे वो कॉलम मूव नहीं होगा बाकी, या फिर जिस रो को फ्रीज कर दोगे वो मूव नहीं होंगे, बाकी सब मूव करते होंगे वाइल स्क्रॉलिंग। स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है? वर्कशीट्स को विंडो पेन्स में डिवाइड कर देता है। और जूम, ये वर्कशीट्स की मैग्निफिकेशन को चेंज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है कंप्यूटर अवेयरनेस का, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेन चैनल है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स का, जहाँ पे सारी बात बैंकिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम रिलेटेड आती है। फर्दर ये मेरा आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्डी और बाकी एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है। ये दोनों आपस में लिंक है, चैनल से डिस्कशन चैनल है। मैं सब कुछ यहीं पे शेयर करता हूँ, जो भी कुछ शेयर करने के लिए आएगा मेरे पास, आई विल शेयर हेयर ओनली। ये दो ग्रुप है और चैनल है जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए चल रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली मेरा मेन चैनल है विशवाइज का, यहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड। फर्दर ये मेरा IBPS इंटरव्यूज़ के लिए ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल LIC AA के इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। आप लोग अपनी कन्वीनियंस से जो आप लोगों को लगता हो ग्रुप आपके लिए सूटेबल है या चैनल आप लोगों के लिए सूटेबल है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।